हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको व्याकरण पुष्प से विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता सूचित करने वाला शब्द, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे हमें ताजे फल ही खाने हैं, यह हरा भरा पेड़ क्यों काट रहे हो, भैया 8 समोसे और 500 ग्राम बर्फी दे दीजिए, माँ मेरा बस्ता तो बड़ा भारी है। ऊपर के वाक्यों के रंगीन पद संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, मतलब जो संज्ञा है उनकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसे फल खाने चाहिए, ताजे। तो फल कैसे हैं, ताजे, तो ये इसकी विशेषता हो गई। कैसा पेड़ काटा जा रहा है, हरा भरा। कितने समोसे और बर्फी देने हैं, 8 और 500 ग्राम। बस्ता कैसा है, भारी। तो इस प्रकार ताजे, हरा भरा, 8, 500 ग्राम, भारी शब्दों से फल, पेड़, समोसे, बर्फी, बस्ता की विशेषता का पता चल रहा है। तो ये सभी शब्द क्या हैं, विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दुल्हन लाल जोड़े में सुंदर लग रही है, अरे कच्चे अमरूद मत तोड़ो, मेरे घर के सामने पीपल का विशाल वृक्ष है। उपयुक्त वाक्यों में लाल, सुंदर, कच्चे और विशाल शब्द, तो ये सभी क्या है, क्रमशः जोड़े, दुल्हन, अमरूद और वृक्ष संज्ञाओं के रंग, दशा, गुण, आकार बता रहे हैं। तो ये विशेषण शब्द हैं। जैसे दुल्हन लाल जोड़ा क्या हो गया, ये रंग हो गया। कच्चे क्या, अवस्था हो गई। और विशाल क्या है, पेड़ का आकार। तो ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 बत्तखें तालाब में तैर रही हैं, तो बत्तखें कितनी हैं, 2। बाहर कुछ आदमी बातें कर रहे हैं, तो कुछ मीन्स तो 2 हैं, 4 है, लेकिन आप ज्ञात नहीं है, लेकिन यह संख्या है। मेरे बगीचे में आम के 3 पेड़ हैं। उपयुक्त वाक्यों में 2, कुछ और 3 शब्दों से बत्तख, आदमी और पेड़ की संख्या का बोध हो रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। और इस संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं, दौड़ में 5 बच्चों ने भाग लिया, अंकल मुझे 1 दर्जन पेंसिल चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में 4, 5 और 1 दर्जन शब्दों से क्रमशः तोता, बच्चों और पेंसिलों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, जिनसे पता चले कि हाँ ये चीज़ इतनी ही है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, सभी आदमी कुर्सियों पर बैठ गए, मेरी पुस्तक में ढेर सारे पैसे हैं। उपयुक्त वाक्यों में कुछ, सभी और ढेर सारे शब्दों से बच्चों, आदमियों और पैसों की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। इसमें यह नहीं पता चल रहा कि कौन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, आदमी कितने हैं या गुल्लक में कितने पैसे हैं, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण।
जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस गमले में थोड़ी मिट्टी और डाल दो। आपकी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। माँ, मैं 2 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम दाल ले आया हूँ। उपयुक्त वाक्यों में थोड़ी, 2.5 मीटर, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम शब्दों से मिट्टी, कपड़ा, चावल और दाल की मात्रा या माप तोल का पता चल रहा है, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। वाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस थैले में 2 किलो आटा है। बच्चों को प्रतिदिन 1 लीटर दूध अवश्य पीना चाहिए। हलवाई ने जलेबियों के लिए 4 किलो चीनी की चाशनी बनाई है। नीचे दिए गए वाक्यों में 10 किलो, 1 लीटर, 4 किलो शब्द निश्चित माप तोल का बोध करा रहे हैं। इसमें यह पता चल रहा है कि ये चीज़ इतनी ही है, सही मात्रा का ज्ञान हो रहा है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल की अनिश्चित मात्रा बताते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जिससे ये नहीं पता चले कि कितनी चीज़ चाहिए। बहन जी, थोड़ी दाल चाहिए, तुमने सारा तेल गिरा दिया, आज बहुत खाना खाया। तो उपयुक्त वाक्यों में थोड़ी, सारा, बहुत ये शब्द दाल, तेल और खाना अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? यह, वह, मैं, इसका, उसका आदि। तो यह फ्रॉक बहुत सुंदर है, तो यह क्या है? सर्वनाम। और फ्रॉक क्या है? संज्ञा। तो उससे पहले यह लग गया तो यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। उस घर में मेरे चाचा जी रहते हैं, पापा कोई सज्जन आपसे मिलने आया है। उपयुक्त वाक्यों में यह, उस, कोई शब्द मूल रूप में सर्वनाम होते हुए भी क्रमशः फ्रॉक, घर, सज्जन से पहले आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ये फल ताजे हैं, वे बच्चे बड़े शैतान हैं, कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार ये सब सार्वनामिक विशेषण की तरह भी प्रयोग होते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा विशेषण क्या है, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेषण कहते हैं।